इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है टू कैलकुलेट नॉर्मल मोड frequencies of a coupled oscillator by using an by considering it as an eigenvalue problem actually. So for this, we know that we have two coupled pendulums. If we consider those coupled pendulums either in X mode or in Y mode, so these are the pendulums. They are coupled through a light spring of stiffness S, and the length of each pendulum is L, and the mass of each bob of the pendulum is M. Okay, so right side pendulum is has a displacement function X, has a displacement X, and the left side is denoted by displacement curve Y. So if we recall the individual equation of motions of these pendulums, so that was initially it was X double dot plus G over L minus S over M X minus Y. And for the left side pendulum, it was plus G over L Y minus S over M Y minus X. ओके, अभी हम अगर इन इंडिविजुअल्स को देखें तो इनके अगर हम रूट्स देखें तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका पॉसिबल रूट हो सकता है ए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लिख रहे हैं क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगी। इसी तरह से इनफैक्ट वी आर राइटिंग इट इन complex form. This is y it can be written as iota omega t. We need not to worry about omega because later on we will cancel this and we will calculate the normal mode frequencies or the frequencies using these values. Okay. So अब अगर इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि हम अगर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ये जो पहला रूट है इसको अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव ले लें, डबल डॉट, तो दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए आयोटा ओमेगा टी। इसी तरह से if we put this value in equation 1, so it would be minus omega square a iota omega t plus g over l a e iota omega t equal to minus s over m a e iota omega t minus b e iota omega t. So iota omega t is taken as common in all, and this would be minus omega square a plus g over l, जिसको हम ओमेगा नॉट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, a iota omega t minus s over m, and in this case we called, इसका हम नाम रख देते हैं ओमेगा s, इसका नाम हमने रख दिया ओमेगा नॉट
तो फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको ओमेगा एस कह देते हैं, ओमेगा एस स्क्वायर इनफैक्ट, यानी कि स्प्रिंग का जो है, और ए माइनस बी ई आयोटा ओमेगा टी. So we can now cancel out this value from both sides and rearrange. अगर हम इसको rearrange करें तो we get a की 3 टर्म्स आ जाएंगी और दिस वैल्यू विल बी प्लस, और अगर दूसरी साइड पे हम इसको ले जाएं तो ये दोबारा माइनस हो जाएगी और दिस विल बी इक्वल टू 0. अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि ये जो वैल्यू है ना, इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं. तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा एस स्क्वायर, वी टेक इट एज कॉमन, माइनस ओमेगा एस स्क्वायर बी, और ये जो वैल्यू है इसको हम दूसरी तरफ ले गए. वी कॉल इट आवर इक्वेशन. अगर हमने पहले इसको किसी से डिनोट नहीं किया हुआ है, वी कॉल इट इक्वेशन 3. इसी तरह से हम इक्वेशन 2 के रूट्स को में अगर वैल्यू हम पुट करें, इक्वेशन 2 जो थी वो इक्वेशन ऑफ मोशन थी लेफ्ट पेंडुलम की, ये वाली, और इसका जो रूट हमने डिफाइन किया था वो था y इज इक्वल टू बी ई आयोटा ओमेगा टी. तो इसी तरह से जैसे हमने इसकी वर्किंग की है, हम इसकी भी जो इक्वेशन 2 है उसकी भी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, यानी कि y डबल डॉट जो होगा हमारा, दैट वुड बी माइनस ओमेगा स्क्वायर बी आयोटा ओमेगा टी, और सेकंड वैल्यू वुड बी ओमेगा नॉट स्क्वायर बी आयोटा ओमेगा टी इक्वल टू माइनस ओमेगा एस स्क्वायर, y माइनस एक्स है तो उसको हम लिख लेंगे बी आयोटा ओमेगा टी माइनस ए आयोटा ओमेगा टी. ओके, ये जो y डबल डॉट है इसकी वैल्यू हमने ये लिखी थी, और ये फर्दर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में इसको डायरेक्ट पुट कर दिया है. इसी तरह से इसको अगर हम इसमें से भी कॉमन निकाल लें तो ई आयोटा ओमेगा टी तमाम तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और डायरेक्ट हम लिख लेते हैं स्क्वायर बी, और इसको भी इंटरचेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए ओमेगा एस स्क्वायर माइनस बी, इनफैक्ट ए हम बाद में लिखते हैं, वी राइट इट ओमेगा एस स्क्वायर ए माइनस ओमेगा एस स्क्वायर बी. उसके बाद बी वाली टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं और बी की 3 टर्म्स हो गई, तो और वी कैन रीअरेंज ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा एस स्क्वायर बी ओमेगा एस स्क्वायर और इंटरचेंज करने से वैल्यूज को वी कैन राइट माइनस ओमेगा एस स्क्वायर ए प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा एस स्क्वायर बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बी. तो अब हमें 3 और 4 इक्वेशंस को हमने कंबाइन करना है. तो इक्वेशन 3 भी हम दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं. इक्वेशन 3 है
देखिए, that is omega naught square minus omega s square a omega s square b equal to omega square a. This was our equation 3. अच्छा, अब यहाँ पे हमें जो अननोन वेरिएबल हैं वो फाइंड हम करना चाहते हैं, वो है ओमेगा. सो इट मीन्स के हम ये जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के रूट्स फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को मैट्रिक फॉर्म में लिखेंगे और वी विल पुट we will find out this equation using the matrix form और उसके अंदर we will write ये जो coefficients हैं इनको matrix form में हम लिख लेते हैं. That would be omega s square. a के coefficient हमने लिखा, फिर हमने b का coefficient लिखा, फिर हमने यहाँ पर b का coefficient लिख लिया सेकेंड इक्वेशन का इन a एंड b. और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर देखें आप, ओमेगा स्क्वायर a इनफैक्ट और ओमेगा स्क्वायर b आ रहा है, ऐसे आ रहा है. ठीक है, तो ये ओमेगा स्क्वायर जो है यहाँ से ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम बाहर एज अ कॉमन ले सकते हैं. तो वी री राइट इट, या हम ऐसा करते हैं कि ये इसको इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं और राइट हैंड साइड को 0 कर देते हैं. So we can write it like that. A के कोफिशिएंट्स जो थे वो A में ऐड हो गए, और इसी तरह जो ये जो है ये B का कोफिशिएंट है, B वाले में ऐड हो जाएगा. ओमेगा s स्क्वायर, ये A के कोफिशिएंट्स हैं, B वाले इसको B के कोफिशिएंट में ऐड करना है क्योंकि ये B के साथ है. ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा s स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर. Okay, so when the determinant will be equal to 0, we can find the roots. So to find it, we will cross multiply it. It would be omega naught square minus omega s square minus omega square the whole square minus omega s. इनफैक्ट माइनस इंटू माइनस प्लस और फिर यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा इक्वल टू 0. तो इनको हम रीअरेंज कर लेते हैं और फिर इनका अंडर रूट ले लेते हैं और अंडर रूट लेने से we will get omega naught square minus omega s square minus omega square would be equal to plus minus omega s square.
So it means there are two possibilities, one with plus and the other with minus. So what we need to calculate is omega, because omega s आपको पता है क्या है, और ओमेगा नॉट भी आपको पता है, ये कांस्टेंट्स हैं, और हमें सिर्फ जो वैल्यू निकालनी है वो ओमेगा की निकालनी है. सो अगर एक दफा हम इस इक्वेशन को प्लस के साथ लिख लें, taking right hand side to be positive omega s square, this value seems to be cancelled out. एंड यहां से हमें क्या पता चल गया कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल है, और ओमेगा नॉट आपको पता है क्या है, दैट इज एस ओवर एम. और जी ओवर एल प्रिसाइसली. सो एक रूट तो निकल आया, यानी कि एक रूट इसका हो सकता है, एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो सकती है जी ओवर एल, और ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर सिर्फ हमने मैट्रिक्स के तरीके से आइगन सॉल्व करते हुए हमने ये वैल्यू फाइंड की है. इसी तरह से अगर हम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा एस स्क्वायर के इक्वल पुट करें, तो अकॉर्डिंगली वी विल गेट omega naught square plus 2 omega s square equal to omega square. In other word, omega square जो है वो omega naught square plus 2 omega s square है, यानी ओमेगा, यानी जो सेकंड रूट निकला इसका वो एग्जैक्टली वही है जो हम डिस्कस करते रहे. सेकंड नॉर्मल मोड की जो फ्रीक्वेंसी होगी, सेकंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वो ये होगी. और आपको पता है कि ओमेगा एस क्या है, ओमेगा एस यहाँ पर, बल्कि आप इसको करेक्ट कीजिए, दिस इज नॉट ओमेगा एस, ओमेगा नॉट इज जी ओवर एल, एंड ओमेगा एस हमारे इस केस के अंदर एस ओवर एम है. तो यहां से हमें सेकंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी मिल गई, और वो क्या है, वो है जी ओवर एल माइनस 2 एस ओवर एम. और अगर आप गौर कीजिए तो ये हमने वाई मोड के लिए ये निकाली थी, जिसमें आउट ऑफ फेज ऑसिलेशन थी. तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने मैट्रिक्स के तरीके से दोनों नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर वेरीफाई की हैं, और इस तरीके से हम नॉर्मल मोड्स की नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको डिटरमिन कर सकते हैं.